दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की चाहत में इंसान कितना नीचे गिर सकता है, इसका अंदाजा हेरा पैलेस के लोगों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ विक्टिम तो बहुत हैं, पर इनोसेंट कोई नहीं। 2021 के हाईली एंटिसिपेटेड के ड्रामा पेंटहाउस सीजन 3 के रिलीज होते ही फाइनल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। और इस एक्साइटमेंट भरी जर्नी को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने ड्रामा के सीजन 1 और सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, इस मोस्ट एक्साइटिंग और अवेटेड ड्रामा के सीजन 3 की कहानी शुरू होती है जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमेटोग्राफी और मेस्मराइजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच आसमान में चमक रही बिजली हेरा पैलेस के टॉप से टकराती है और एक ग्रैंड स्कल्पचर चकनाचूर होकर उसी जगह जा गिरता है जिस जगह पर गिरकर सीजन 1 में मिनसोला की मौत हुई थी। स्टैच्यू के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच हमारी नजर वहीं पड़े एक शख्स पर जाती है और जब कैमरा उस पर्सन के फेस को कैप्चर करता है तो हमें पता चलता है कि बेहोशी की हालत में पड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जू दांते है। और इससे पहले हम इस पूरे सीन को डिकोड कर पाए हमें पता चल जाता है कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं बल्कि जू दांते का एक बुरा सपना होता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो जेल के एक छोटे से कमरे में मौजूद कीड़े मकोड़ों के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। और जैसा कि हमने सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में देखा था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में लोगन ली की डेथ हो जाती है, तो सीजन 3 की कहानी इसी इंसिडेंट से पहले हुए इवेंट्स पर फोकस करती है। जब जू दांते, चोन सोजिन और बाकी गिल्टी ऑफेंडर्स को जेल भेजने के बाद सूर्योन पेंटहाउस में अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ सेटल करने में लग जाती है और किसी इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में लोगन ली को यूएस जाना पड़ता है। जेल में जू दांते के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे अपने साथी इनमेट से पता चलता है कि जेल में भी एक पेंटहाउस है जिसकी कंडीशन जेल के बाकी कमरों से बेहतर है। जू दांते अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके नए रूम में शिफ्ट तो कर जाता है, पर उसकी एक्साइटमेंट जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि उस रूम में बाकी लोगों के साथ युनचुल भी मौजूद होता है। और जू दांते ने जो कुछ भी बेरोना के साथ किया था उसकी वजह से युनचुल काफी गुस्से में होता है। वो मौका मिलते ही जू दांते को मारने का एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है, पर उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है उस रूम के लीडर का बिहेवियर, जो बात बात पर जू दांते को टारगेट बनाता है और उसे पहली नजर में देखने से लगता है कि वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है, पर असल में उस पर्सन को वहाँ लोगन ली ने प्लांट किया होता है ताकि वो जेल में जू दांते की लाइफ को हेल बना सके। जू दांते को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इन सब के पीछे लोगन ली है और वो लोगन को सबक सिखाने के लिए उसके यूएस से लौटने का इंतजार करना शुरू कर देता है। वहीं जेल में कैद चोन सोजिन को पता चलता है कि कैसे उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर मिलकर धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करती जा रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चोन सोजिन के डैड के ड्रीम चोंगा आर्ट स्कूल को भी बेच दिया है जिसकी नई ओनर सूर्योन है। और जेल में भी चोन सोजिन की हालत कुछ खास नहीं होती, जबकि इसके ऑपोजिट ओयुनी को फूड डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब असाइन होती है जो कि जेल की स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब मानी जाती है। उधर यूएस में मौजूद लोगन ली को भी पता होता है कि जू दांते को भले ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई हो, पर उसे ज्यादा दिन जेल में रखना इजी नहीं है क्योंकि वो जू दांते की सारी टेक्निक से अवेयर होता है। इसीलिए लोगन उसके अगेंस्ट केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जू दांते के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और उसके हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू लगता है। दरअसल लोगन की मुलाकात जू दांते के पास्ट से जुड़े एक पर्सन मिस्टर बेक से होती है। वो लोगन के सामने खुलासा करता है कि मिस्टर बेक उसका नहीं बल्कि जू दांते का रियल नेम है। दरअसल पास्ट में जू दांते जापान में रह रहे एक कोरियन बिजनेसमैन के लिए काम करता था जो उसे बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते थे, पर आगे चलकर जू दांते पैसों की लालच में आकर उस बिजनेसमैन और उसकी वाइफ का मर्डर करके उनका पैसा और प्रॉपर्टी लेकर जापान से भागकर कोरिया आ जाता है। इतना ही नहीं, जू दांते नाम भी उसी विक्टिम फैमिली के बेटे का होता है जिसे उस पूरे इंसिडेंट के बाद पागल खाने में कैद कर दिया जाता है। प्रेजेंट में लोगन ली रियल जू दांते को मेंटल हॉस्पिटल से छुड़वा देता है जिसे अब मिस्टर बेक के नाम से जाना जाता है। और इस बार लोगन जब कोरिया वापस आता है तो मिस्टर बेक को भी अपने साथ लेकर आता है जो कि जू दांते से अपने पेरेंट्स की मौत का बदला और अपनी रियल आइडेंटिटी वापस लेने आया है। यूएस से लौटते ही लोगन एयरपोर्ट से सीधे सूर्योन से मिलने जाता है, पर वो इस बात से अनजान होता है कि एक ट्रेजेडी उसका इंतजार कर रही है। दरअसल जू दांते जो कि काफी दिनों से लोगन की यूएस से लौटने का इंतजार कर रहा होता है, उसे उसकी वापसी की खबर मिलती है। यहीं से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। जू दांते जेल में युनचुल को भड़काता है जिससे उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान जू दांते खुद पर अटैक कर लेता है जिसके बाद उसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है।
एक डॉक्टर को रिश्वत देकर जुदांते हॉस्पिटल से भागने में कामयाब होता है और जब लोगन सूर्योन के ऑफिस के बाहर उससे मिलने पहुंचता है, उसी वक्त जुदांते एक ओल्ड मैन का भेस बदलकर लोगन की कार के पास एक टाइम बॉम्ब प्लांट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और अपनी आंखों के सामने ही सूर्योन लोगन को हमेशा के लिए खो देती है। मिस्टर बेक, जो कि लोगन के साथ उसकी गाड़ी में ही मौजूद होता है, ब्लास्ट होने से कुछ सेकंड पहले ही किसी काम के लिए कहीं चला जाता है, जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली उसकी जान बच जाती है। इस इंसिडेंट को पूरी सफाई से अंजाम देने के बाद जुदांते वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पुलिस स्टाफ को वो बेहोशी की हालत में मिलता है और उस वक्त उसकी हालत इतनी सीरियस होती है कि लोगन वाले इंसिडेंट के लिए पुलिस का शक उस पर जा ही नहीं सकता। इन सब के बाद जुदांते अपने अगले प्लान पर फोकस करता है और इस बार उसका मकसद उस पर लगे सारे इल्जामों से छुटकारा पाकर जेल से बाहर आने का होता है। और जब सूर्योन लोगन के केस की जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि नायगू का मर्डर केस रीओपन हो गया है, जिसमें जुदांते ने सारा ब्लेम डेड लोगन पर डाल दिया है और पुलिस लोगन की मर्डर मिस्ट्री सोल्व करने की बजाय उल्टा उसे ही गिल्टी ठहराने में लगी हुई है। पर सूर्योन को पूरा यकीन होता है कि लोगन के मर्डर के पीछे जुदांते का हाथ है और इस केस को वो अपने तरीके से हैंडल करने का फैसला करती है। जुदांते सभी एलिगेशन से बच जाता है, जिसके बाद वो जेल से बाहर हो जाता है। बाहर आकर वो फिर से वेरोना के लिए खतरा ना बन जाए, इसी डर से सूर्योन ओयुनी पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस ले लेती है, जिससे उसकी भी जेल से रिहाई हो जाती है। उधर चोन सोजिन भी जेल में अपनी मेंटल कंडीशन बिगड़ने का नाटक करती है। इसके अलावा वो सूर्योन को $50 मिलियन का कंपनसेशन भी पे करती है, जिसकी वजह से उसकी भी सजा कम हो जाती है और चोन सोजिन भी प्रोबेशन पीरियड पर जेल से आज़ाद हो जाती है। चोन सोजिन के जेल से निकलते ही ओयुनी और सूर्योन उसे किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां सूर्योन उसे बताती है कि जुदांते ने चोन सोजिन के घर पर कब्जा कर लिया है और वो आने वाली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उसकी कंपनी का सोल डायरेक्टर बनने की प्लानिंग कर रहा है। ओयुनी और सूर्योन चोन सोजिन से कहती हैं कि भले ही उनकी शुरुआत अलग अलग हुई हो, पर अब उन तीनों का अल्टीमेट दुश्मन जुदांते है और उसे हराने के लिए उन्हें मिलकर उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा। और सूर्योन चोन सोजिन से जुदांते का लोगन के मर्डर में इन्वॉल्व होने का प्रूफ लाने के लिए कहती है। उसी दिन चोन सोजिन की कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सभी जुदांते को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसकी वजह से कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। उसी वक्त मीटिंग में चोन सोजिन ग्रैंड एंट्री करती है और जुदांते को रियलाइज करवा देती है कि उसके बगैर कंपनी चलाना जुदांते के कंट्रोल से बाहर है और क्योंकि दोनों अभी भी लीगली मैरिड हैं, तो कंपनी को वापस उसकी पहली पोजीशन दिलवाने के लिए दोनों दुनिया के सामने कुछ वक्त के लिए एक दूसरे का साथ देने का दिखावा करते हैं। पर असल में ये सब चोन सोजिन के प्लान का हिस्सा होता है ताकि वो जुदांते के करीब रहकर उस पर नजर रख सके। वहीं इन सब के बीच सूर्योन और उसकी बेटी सोक्योंग के बीच के रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि सोक्योंग को हमेशा से ही बिना कोई एफर्ट्स किए गलत तरीके से चीजें हासिल करने की आदत होती है, जबकि सूर्योन उसके मेथड्स के सख्त खिलाफ होती है। वहीं उसके ट्विन ब्रदर सोकुन और बेरोना के बीच नजदीकियों से भी सोक्योंग जेलस फील करती है। दरअसल होता ये है कि सोक्योंग हमेशा से ही अपने फादर जुदांते के प्रेशर की वजह से क्लासिकल सिंगिंग करती थी। अब क्योंकि जुदांते उनकी लाइफ में नहीं है, तो सूर्योन सोक्योंग से आने वाली म्यूजिक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ना देने की एडवाइस देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि एक फेमस क्लासिकल सिंगर बनना हमेशा से बेरोना का सपना रहा है, पर उसकी मदर ओयुनी के हाथों जो कुछ भी मिनसोला के साथ हुआ था, उसके गिल्ट की वजह से बेरोना म्यूजिक यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहती। पर बेरोना के टैलेंट और इंटरेस्ट की वजह से सोकुन और सूर्योन उसे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसी बात की वजह से सोक्योंग की जेलसी बढ़ती जाती है और जुदांते अपनी बेटी की इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाता है। सोक्योंग को सूर्योन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जुदांते वैसा ही करता है जैसा वो उसे करने के लिए कहती है। जिस दिन यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए ऑडिशन होते हैं, उस दिन जुदांते एक ऐसा ट्रैप सेट करता है जिसमें फंसकर बेरोना और उनब्योल दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं और सोक्योंग की दो सबसे बड़ी राइवल उसके रास्ते से हट जाती हैं। उधर लोगन की डेथ के बाद सूर्योन भले ही सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करती है, पर अंदर से वो बुरी तरह से टूट जाती है। उसी वक्त पर कहानी में लोगन के भाई एलेक्स की एंट्री होती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल लोगन से मिलती है। एलेक्स लोगन की डेथ के लिए सूर्योन को ब्लेम करता है और लोगन भले ही सूर्योन से कितना भी प्यार करता हो, पर एलेक्स उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। एलेक्स सूर्योन को वार्न करता है कि वो जल्द ही लोगन के कातिलों को ढूंढ लेगा और जाते जाते वो सूर्योन के सामने ये भी खुलासा करता है कि जिस दिन लोगन का मर्डर हुआ था, उस दिन उसके बैंक अकाउंट से $10 बिलियन विड्रॉ किए गए थे और उसे पूरा यकीन है कि उन पैसों की वजह से ही लोगन का मर्डर किया गया है।
और जल्द ही हमें पता चल जाता है कि असल में लोगन के $10 बिलियन ओयूनी के पास होते हैं और उसने इस सच को सूर्योन से भी छुपा कर रखा हुआ है। उधर लोगन के मर्डर के बाद उसके साथ आया हुआ मिस्टर बेक कहीं गायब हो जाता है। सूर्योन को जैसे ही उस दिन लोगन और मिस्टर बेक के एक साथ होने की बात पता चलती है, वो उसे ढूंढने का काम शुरू कर देती है और मिस्टर बेक के कोरिया लौटने की सच्चाई जुदांते को भी पता चल जाती है और वो भी उसकी वेयरअबाउट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वहीं मिस्टर बेक की नज़र भी जुदांते पर रहती है और वो उसे जान से मारने की मौके की तलाश में रहता है और ये मौका उसे तब मिलता है जब जुदांते अपनी बेटी सोक्योंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। वहाँ वो जुदांते पर गन पॉइंट करता है, पर उसी वक्त सूर्योन वहाँ पहुंचकर उसे रोक देती है और अपने साथ ले जाती है। So guys, this was all for the first part of this drama. To like this video, write your feedback in the comment section and please don't forget to subscribe my channel.